दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह जब पार्टी की सभाओं में जाते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में रैलियां करते हैं, तो कई बार बहुत बेहतरीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगता है कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी तमाम समस्या को एक साथ ठीक कर देंगे, तमाम गलत काम करने वालों को उल्टा लटका देंगे, उल्टा लटका कर सीधा कर देने की बात कहते हैं। सीतामढ़ी जब वो गए 2023 में, तब उन्होंने वहां कहा कि गोकशी करने वाले लोगों को उल्टा लटका दिया जाएगा। बिहार में एक दूसरी सभा में पिछले वर्ष ही वो गए, उन्होंने कहा कि जिसने भी यहां पर शांति भंग करने की कोशिश की, जिसने भी किसी भी प्रकार से ऐसे गलत कामों को अंजाम दिया, उसे उल्टा लटकाकर भाजपा की सरकार बनते ही सीधा कर दिया जाएगा। यानी भाजपा की सरकार बनाइए, किसी भी तरह के गलत काम करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। बड़ी उम्मीद लोगों को थी, केंद्र में उनकी सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, लेकिन उल्टा लटकाकर सीधा करने वाली बात वो सिर्फ जुबान से बोलकर रह जाते हैं, हकीकत में कहीं सामने नहीं आती है। और हकीकत में सामने क्यों नहीं आती है, जरा इसकी पड़ताल करने की कोशिश कीजिए। और जरा आज की तारीख में जो हालात बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार की एक जांच एजेंसी का जो एक सैंपल सामने आया है, उस सैंपल की यदि माने तो हमारे आप में और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में किसी की जान माल को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। कोई भी खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की एक एजेंसी है, उसने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। और नरेंद्र मोदी सरकार की उस एजेंसी का नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएससीओ। सीडीएससीओ दवाओं के सैंपल को टेस्ट करती है और उसके सैंपल में 50 से ज्यादा दवाएं फेल पाई गई है। यानी वो दवाएं स्टैंडर्ड मानक के मुताबिक नहीं बनाई गई हैं, उनके केमिकल फॉर्मूले में गड़बड़ी होगी या किसी भी तरह से वो दवाएं शुद्ध दवाओं के तौर पर जो केमिकल उस पर लिखा हुआ है उससे नहीं बनी होंगी। गड़बड़ी पाई गई है। गलत दवा बनाना, दवाओं का सैंपल फेल होना, दवाओं में गलत केमिकल का इस्तेमाल करना, क्या ऐसे लोगों को ये उल्टा लटका देंगे? क्योंकि गोकशी करने वालों को अमित शाह उल्टा लटका देंगे, उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे जब उनकी सरकार बनेगी। लेकिन गोकशी बचाने के लिए इंसान तभी जाएगा जब वो खुद जिंदा होगा। शांति भंग करने वाले, बलवा करने वाले लोगों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, लेकिन शांति भंग करने या शांति बहाल करने, दोनों ही परिस्थितियों के लिए, चाहे पुलिस बल के लोग हों चाहे असामाजिक तत्व हों, वो दोनों तभी जाएंगे जब वो जिंदा रहेंगे। 50 से ज्यादा जिन दवाओं की लिस्ट है जिसको सीडीएससीओ ने जारी किया है कि ये दवाएं सैंपल टेस्ट में फेल हो गई हैं, आम लोग उसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं अभी। उन दवाओं की लिस्ट को देखेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनमें से किसी ने भी, कोई ऐसा नहीं होगा जिनमें से इसमें से किसी न किसी केमिकल कंपोजिशन की दवा का इस्तेमाल नहीं किया होगा। आज हरियाणा का चुनाव चल रहा है, 4 महीने पहले लोकसभा का चुनाव चल रहा था, जम्मू कश्मीर का भी चुनाव चल रहा है, महीने 1.5 महीने बाद झारखंड और महाराष्ट्र का भी चुनाव होगा। क्या वहां आपने सुना है कि गृह मंत्री जाकर कहते हो कि गलत दवा बनाने वाले, जिन दवाओं का सैंपल टेस्ट फेल हो रहा है, उसके मालिकों को उल्टा लटका दिया जाएगा? कहीं आपने सुना? जो आपकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे लोग हैं उन्हें उल्टा लटका देने की बात गृह मंत्री कह रहे हैं। क्योंकि उन्हें उल्टा लटकाने की बात करते तो इस देश में लाखों करोड़ों जिंदगियां बच सकती हैं। उन्हें उल्टा लटकाने की बात यदि गृह मंत्री करते तो इस देश में तमाम तरह से जो कैजुअलिटीज हो रही है, मानव स्वास्थ्य के साथ जो खेल हो रहा है, लोगों की बीमारी को दूर करने के लिए जो दवाएं लोग खा रहे हैं, उन दवाओं को सुरक्षित बनाया जा सकता था। कई बार तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर डाउट होता है कि विनेश फोगाट का वजन अचानक से 50-60 ग्राम बढ़ गया था और जिस वजह से वो फाइनल मुकाबले में भाग नहीं ले पाई थी ओलंपिक खेल में। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से ही किसी दवा का हल्का सा सर्दी बुखार या कुछ हुआ हो जिसमें उन्होंने खा लिया हो और सैंपल फेल किया हो? मैं नहीं जानता,
लेकिन डाउट होना स्वाभाविक हो जाता है कि कहीं उससे 50-60 ग्राम वजन तो नहीं बढ़ जाता। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार खबरें आ चुकी है कि पोल्ट्री फार्म चलाने वाले लोग खराब एंटीबायोटिक दवाएं, एक्सपायर एंटीबायोटिक दवाएं दुकान से, होलसेलर से खरीद कर ले जाते हैं और उसका चूरन बनाकर पोल्ट्री फार्म के मुर्गे मुर्गियों को खिलाते हैं ताकि वो जल्दी से उनका वजन बढ़ जाए। तो क्या इंसान को पोल्ट्री फार्म के मुर्गे मुर्गियां समझ लिया गया है, जिनकी जान माल की कोई कीमत नहीं है? आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं उन दवाओं की सूची। झारखंड के हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जाने माने डॉक्टर हैं अनुज कुमार। CDSCO ने जिन दवाओं की सूची जारी की है, 77 दवाओं की लिस्ट उन्होंने शेयर की है। आप देख सकते हैं, आप लगातार हमारी स्क्रीन पर नजर रखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें बुखार के लिए ली जाने वाली दवा पैरासीटामोल भी है। पैरासीटामोल के अलावे इसमें कई एंटीबायोटिक्स भी हैं। एंटीबायोटिक्स के अलावे बात करें तो मेटफॉर्मिन की दवा जो डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए लोग खाते हैं, वो भी है। इसमें दर्द के लिए खाई जाने वाली दवा डाइक्लोफेनाक भी है। इसमें गैस के लिए जो दवा लोग खाते हैं पेंटोप्राजोल कॉम्बिनेशन की, वो भी कुछ कंपनियों की दवा है। अब दर्द की दवा, बुखार की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा, शुगर की दवा, गैस की दवा, एंटीबायोटिक, अरे तो बचा क्या? हमारे दर्शकों में से कौन ऐसे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो इनमें से कोई भी दवा का इस्तेमाल कभी नहीं किए हो या नहीं करते हो। हर आदमी इनमें से किसी न किसी दवा का कभी न कभी उपयोग जरूर करता है, क्योंकि मानव शरीर एक मशीन है, कभी न कभी उसमें कोई ना कोई दिक्कत आती है तो दवा लेनी पड़ती है। तो क्या 142 करोड़ लोगों की जिंदगी से खेलने का ठेका इस तरह के 50 से ज्यादा दवा बनाने वाली कंपनियों को दे दिया गया है? अब बुखार किसी को हो तो पैरासीटामोल खाने से डरेगा। अब आज की तारीख में किसी को गैस हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, तो पेंटोप्राजोल कॉम्बिनेशन की दवा लेते वक्त उसके दिमाग में डर होगा कि जिस कंपनी की दवा का सैंपल फेल हुआ है कहीं वही तो नहीं है ये। इसके आगे डायबिटीज की दवा, कौन ऐसा घर होगा आज के जमाने में जिसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति कम से कम शुगर का मरीज ना हो? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके घर में किसी को चोट वगैरह नहीं लगती हो? कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा परिवार होगा इस देश में जिसमें किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम ना होती हो, कभी बुखार नहीं होता हो, कभी बदन दर्द नहीं होता हो, या कभी किसी और वजह से कोई ना कोई एंटीबायोटिक ना लेता हो? और इस तरह से जब दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं, चुनाव प्रचार के दरमियान आप बता दीजिए, मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, और नेताओं से पूछिए, डरने की जरूरत नहीं है, इस देश के नेताओं से पूछिए कि इस तरह के दवा माफिया को कब, किस दिन, किस चौराहे पर उल्टा लटकाने की घोषणा करते हैं देश के गृह मंत्री? कब ऐसे लोगों के लिए कड़ी सजा की घोषणा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री? और कब इस देश का विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाता है? चाहे दिल्ली का एम्स हो, उसके किनारे खुली हुई दवा की दुकानें हो, चाहे गांव के छोटे छोटे कस्बे तक, छोटे छोटे नुक्कड़ तक जो दवा की दुकानें हैं, उनमें यही सब दवाएं तो मिलती हैं। आम जनता के पास इतना वक्त नहीं होता, इतनी जानकारी नहीं होती कि वो ये पहचान कर सके या वो लिस्ट अपने साथ साथ प्रिंट करा कर लेकर घूमे कि कौन सी कंपनी की कौन दवा फेल हुई जो उसे नहीं लेनी है। डाइक्लोफेनाक फेल हो रही है किसी खास कंपनी की, किसी खास कंपनी का पैरासीटामोल फेल हो रहा है, किसी खास कंपनी का मेटफॉर्मिन फेल हो रहा है, किसी खास कंपनी का एंटीबायोटिक फेल हो रहा है, किसी खास कंपनी का विटामिन और कैल्शियम की गोली, दवाओं की बात छोड़ दीजिए, जो आप हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम की गोली लेते हैं, अलग अलग विटामिन की जो गोलियां लेते हैं, जो कैप्सूल लेते हैं, वो फेल हो रहा है। क्या उसके ऊपर इस देश का कोई भी सत्ताधारी नेता जिसके पास ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के गलत कामों को रोक सके? लेकिन जिन कंपनियों की दवाएं फेल हुए हैं, अगर उन कंपनियों की बैलेंस शीट चेक की जाए, अगर उन कंपनियों की ऑडिटिंग कराई जाए, तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि यही दवा कंपनियां चुनाव के समय में अलग अलग राजनीतिक दलों को, और खास करके जो सत्ता में होता है,
उसे तो जरूर ही अपने गोरख धंधे को जिंदा रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए चुनावी चंदा देती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में दिया है नहीं दिया है ये जांच का विषय है, लेकिन चंदा नहीं दिया हो किसी न किसी पार्टी या नेता को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो कंपनी हो जिनके दवा सैंपल फेल हो रहे हो सकता है इनमें से किसी न किसी नेता के रिश्तेदार की कोई कंपनी हो सकता है इनमें से कोई ना कोई दवा कंपनी का मालिक किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता को फंड करता हो। और मर कौन रहा है? इस देश का आम आदमी, जो दिन रात कभी हिंदू बचाने निकलता है तो कभी मुसलमान बचाने निकलता है। अपनी जिंदगी बचाने नहीं निकलता, लेकिन हिंदू और मुसलमान बचाने निकलता है। हिंदू बचाने और मुसलमान बचाने भी तभी निकल पाओगे आप जब आपकी जिंदगी सलामत रहेगी, तभी आप गोकसी रोकने के लिए निकल पाओगे और गृह मंत्री जी की बात पर भरोसा करोगे कि गोकसी करने वालों को, जो सीतामढ़ी में बोल रहे थे पिछले साल, उल्टा लटका दिया जाएगा। तभी जाकर के जब आपका स्वास्थ्य सही होगा, तभी जाकर के किसी भी तरह के बलवाई को, किसी भी तरह से शांति भंग करने वालों को रोकने के लिए जब गृह मंत्री यह भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि हमारी सरकार बनने पर इस तरह के एलिमेंट्स को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, तभी आप ताली भी बजा पाएंगे उस बात पर जब आपका स्वास्थ्य, आपकी खुद की जिंदगी सलामत होगी। लेकिन आपकी जिंदगी के साथ कौन खेल रहा है? कोरोना वैक्सीन के नाम पर, हालांकि अभी कोई मेडिकल रिसर्च वैसी आई नहीं है, लेकिन लोगों के मन में डाउट्स तो उत्पन्न हो रहे हैं कि अचानक कोई चलते चलते कहीं गिर जा रहा है, कुछ हो जा रहा है। आखिर ये सब हो कैसे रहा है? जिम में कुछ लोगों के साथ अनहोनी सुनने में आई, सड़क पर चलते चलते अनहोनी सुनने में आई। लेकिन इस देश में सत्ता में बैठे हुए लोग चाहे किसी भी पार्टी के हों, आज की तारीख में जनता भी कहीं ना कहीं इसके लिए, हमारे दर्शक भी हमारी तरह कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे हम जिम्मेदार हैं कि दिन रात राजनीतिक खबरें, कौन पार्टी जीती, कौन पार्टी हारी, कौन किसके साथ गठबंधन कर रहा है, कौन किसको छोड़कर किस गठबंधन में भाग रहा है, और कौन किसके साथ डिनर पार्टी कर रहा है, किस जाति और किस धर्म का वोट किस पार्टी को मिल रहा है, तमाम चर्चा जनता भी यही सुनना चाहती है। जनता को भी इसमें मन लगता है, इस वजह से हम भी करते हैं। लेकिन जनता का एक हिस्सा अगर किसी दवा के दुष्प्रभाव से निष्प्राण हो जाता है, उसके बाद उसकी कौन सी जाति होती है? उसके बाद उसकी जाति 4 कंधों पर तय होती है। आज के हिंदुस्तान में आम आदमी की हैसियत क्या यही रह गई है कि इस तरह के ड्रग्स माफिया के गलत दवाओं को, जिसमें सामान्य दवाएं हैं, सर्दी जुकाम बुखार, एंटीबायोटिक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दर्द, ये सब दवाएं हैं। और इन दवाओं को लेकर के, गैस, एसिडिटी, इन सब तरह की दवाओं को लेकर के, सामान्य दवाओं को जिसकी जरूरत हर घर में हर व्यक्ति को पड़ती है, उस तरह की दवाओं को लेकर जब इस देश के अंदर जागरूकता का अभाव है, सीडीएससीओ ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, लेकिन क्या आपने सुना है कि उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उस पर कुछ किया हो? जेपी नड्डा साहब को चिंता इस बात की है, और इस बात की होती है जब वो भाजपा अध्यक्ष की भूमिका में ही सिर्फ होते हैं तो कर्नाटक में जाकर क्या कहते हैं, कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे देवताओं के देवता के आशीर्वाद से वंचित होना पड़े। उनके लिए देवताओं के देवता नरेंद्र मोदी हैं। और आजकल जब स्वास्थ्य मंत्री की भी जिम्मेदारी है भाजपा अध्यक्ष के साथ साथ, सीडीएससीओ की रिपोर्ट के बाद एक बयान अगर किसी ने देखा हो तो उस बयान का लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। उनकी जिम्मेदारी वो नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है कि नीतीश कुमार कहीं पाला न बदल दे। वो पटना से वापस आ रहे हैं, वापस पटना भाग रहे हैं। वो उसी चिंता में व्यस्त है कि उनकी पार्टी की सरकार कैसे बचेगी अगर नीतीश कुमार और नायडू चले जाएंगे तो। फिर 28 तारीख को पटना जा रहे हैं। लेकिन आपकी जिंदगी कैसे बचेगी? इस देश के 140 करोड़ लोग क्या नरेंद्र मोदी सरकार की सेहत से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? क्या 140 करोड़ लोगों की सेहत नरेंद्र मोदी सरकार की सेहत से कम महत्वपूर्ण है? जेपी नड्डा की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सरकार की सेहत बचाने के लिए नीतीश कुमार के
पॉलिटिकल मूव को, उनके राजनीतिक कदम को वॉच करना है या इस देश की जनता की सेहत को वॉच करना है? हरियाणा का चुनाव चल रहा है। हरियाणा के चुनाव में एक भी ऐसी चुनावी सभा बता दीजिए जिसमें किसी व्यक्ति ने भी, आम जनता ने भी नेता से पूछा हो कि आपने इस पर क्या किया है। CDSCO की रिपोर्ट से आम जनता की जिंदगी जो खतरे में दिखाई दे रही है, उस पर क्या पूछा है? और एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो सत्ता में बैठा हुआ है, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, एक भी नेता का नाम बता दीजिए जिसने जनता के बीच जाकर यह कहा है कि इस तरह की दवा बनाने वाले लोगों को, जानलेवा दवा बनाने वाले लोगों को उल्टा लटका दिया जाएगा। वोट की राजनीति में जनता होने का हक खोती जा रही है। वोट की राजनीति, नेताओं के लिए जनता सिर्फ एक मोहरा बन गई है, टूल बन गई है, और इसके लिए जनता ने अपनी भूमिका काफी हद तक खुद तय की है। कहीं कोई 5 किलो राशन पर बिक रहा है, कहीं कोई इलेक्शन के समय आधी रात में जो कहीं से खबर आती है कि शराब बांटे जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं, कोई दारू पैसे पर बिक रहा है, कोई धर्म की अफीम पर बिक रहा है। राम मंदिर भी तभी जा पाएंगे जब आपकी सेहत आपके साथ होगी। सेहत आपके साथ होगी तभी आपके दोनों हाथ चलेंगे, दोनों पैर चलेंगे, और फिर रोटी का इंतजाम होगा। शाकाहारी लोगों के लिए रोटी का और मांसाहारी लोगों के लिए रोटी और बोटी दोनों का इंतजाम तभी होगा जब आपकी सेहत होगी। और सेहत तब नहीं होगी जब इस तरह की दवा बनाने वाले लोग, जांच एजेंसियां जांच करके सैंपल जारी कर देंगी कि अमुक अमुक दवा फेल कर गई, और उसके बाद सरकार उसको रिपोर्ट को अलमीरा में रखकर बैठ जाएगी। आज की तारीख में दवा कंपनियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई की जरूरत है, खासकर इस तरह के गलत दवा बनाने वालों के खिलाफ। नोएडा में अभी 2 साल पहले आपने देखा होगा, नियमों का उल्लंघन कर बिल्डर्स ने, एक ग्रुप ने 2 टावर खड़े कर दिए एक जमीन पर, 30-30 मंजिल के 2 टावर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ढहा दो, गिरा दो, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस टावर को जमींदोज कर दिया गया। इसी तरह के एक्शन की जरूरत लोगों की जिंदगी से खेलने वाले, दवा कंपनियों से बनाने वाले, गलत दवा बनाकर गलत सैंपलिंग कराने वाले, गलत तरीके से गलत कंपोजिशन को दिखाकर दवा बनाने वाले, इस तरह के तमाम लोगों के खिलाफ उसी तरह के एक्शन की जरूरत है। उन्हें उल्टा लटकाने की जरूरत है। लेकिन भाजपा के चाणक्य जहां सरकार बनानी, हमारी सरकार बना दीजिए तो उल्टा लटका देंगे। शांति भंग करने वालों को, बलवा करने वालों को उल्टा लटका देंगे। लेकिन बलवा करने के लिए या बलवा रोकने के लिए क्या पुलिस वाले दवा नहीं खाते? क्या कोई नेता दवा नहीं खाते? कौन दवा नहीं खाते हैं? लेकिन उनकी दवाएं टेस्ट होती है। उनको गलत दवा कोई नहीं दे सकता। गलत दवा आपको मिलती है, गलत दवा हिंदुस्तान के आम आदमी को मिलती है। तो आम आदमी अपने से ज्यादा इस देश में, चाहे किसान का मुद्दा हो, बेरोजगार का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे जैसे पीछे हो गए हैं, वैसे ही आपके स्वास्थ्य का मुद्दा पीछे हो गया है। CDSCO को कम से कम आज के दौर में सच बोलने, सैंपलिंग करने, दवाओं को फेल डिक्लेयर करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। लेकिन उस बधाई के बाद CDSCO ने जो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, सरकार के एक अंग के तौर पर दवाओं की टेस्टिंग करके जो उसकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को उसने निभाया। लेकिन क्या उसके बाद आपके हुक्मरानों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या आपके हुक्मरानों ने जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो क्या आपने चुनाव के दरमियान उनसे पूछा? क्या आपने उनके कार्यकर्ताओं को घर से भगाया या नहीं भगाया कि तुम्हारे राज में यह हो रहा है, ऐसी दवाएं बन रही है? क्यों नहीं भगाया? ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी के, चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपने भगाया जो इन सारे मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है? या आपने सवाल पूछा भी? लोकतंत्र के अंदर से जब लोगों की चेतना मर जाएगी, लोक चेतना मर जाएगी, तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। और लोकतंत्र नहीं बचेगा
तो बिना किसी प्राकृतिक आपदा के, बिना किसी अप्रिय घटना के इसी तरह से लोगों को गुमनाम मौत देने का इंतजाम किया जाता रहेगा, इन ड्रग माफियाओं के द्वारा, गलत दवा बनाने वालों के द्वारा। और आप इसके लिए हिंदू बचाते रहिए, मुसलमान बचाते रहिए, आरक्षण मांगते रहिए, जाति गणना कराते रहिए, सब कुछ करते रहिए, कुछ होने जाने को नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त कम से कम नेताओं से जरूर पूछिए कि वो करने क्या जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।